कल के मैच में। हारा कौन है? मैं। लर्निंग तो हो गई ना तुम्हारी, इतना काफी, और साथ में प्राइज भी मिल रहा है, 1% प्राइज। ओके चलो, मुझे सिर्फ फर्स्ट पोजीशन का प्राइज चाहिए। कोई नहीं, ऐसा नहीं लाइफ में करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए लाइफ में ऐसा। ओके, साइंस एंड चैप्टर 11 है एक्चुअली, एनसीईआरटी का। हम एनसीईआरटी नंबर लेके चलते हैं, अरिहंत में वो नंबरिंग होती है, लाइट एंड शेडो। अच्छा दोस्तों, मुझे बताए सबसे पहले कि लाइट क्या चीज है यार, कोई बता दो मेरे को। चलो, ये बरमुडा ट्रायंगल, बरमुडा ट्रायंगल से तो ज्यादा अच्छी स्टोरी इसकी है लाइट की। कौन बता सकता है? लाइट जो रोशनी व्हाट इज देती है लाइट मेड अप ऑफ? सर, एनीबॉडी? जो सर अभी बॉक्स में चैट। ओके, माय क्वेश्चन नो, व्हाट इज लाइट मेड अप ऑफ? सर रेज। कैसीनो नहीं है, व्हाट इज है, व्हाट इज? कैसीनो। या आंसर प्लीज, चैट बॉक्स। लाइट क्या है, किस चीज से बनी है? हाँ भाई बताओ। ओके, लिख दिया सबने? सर मैंने भी लिख दिया सर, रेज। ओके, फोटॉन्स, रेज। ओके, अक्षिता, फोटोन है क्या चीज? व्हाट इज फोटोन? अक्षिता इज गोइंग टू टेल मी। अक्षिता ने गूगल किया है। अक्षिता भाई बताना पड़ेगा, देखो ऐसा नहीं करना। ओके, मनन कहता है लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन। लाइट, मनन, फोटोन होता क्या है? मतलब फोटो जो खींचते हैं, पिक्चर, पिक की बात कर रहे हो मनन? नहीं सर, वो मतलब कि कैसे बताऊं? क्या होता है फोटोन? फोटोन है क्या? सर, क्या है क्या? फोटोन सर एक पार्टिकल जैसा होता है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि लाइट पार्टिकल से बनी हुई है? नहीं सर, मतलब फोटॉन्स टाइप ऑफ रेज ही होती है। एलिमेंट टाइप का वो पार्टिकल एलिमेंट जो होता है। रोशनी देने में मदद करता है। मैंने क्या बोला, सीसीएल का Yes, एक sir. रूल है, एक ऑनेस्टी। तो सर मुझे नहीं पता, मैं से मारने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरे सट्टे कामयाब नहीं हो रहे, आप पकड़ ले रहे हो मेरे को बार बार। सर मैं एक्चुअली शुरू में बता देता हूँ, मुझे नहीं आता, बस इतना सुना हुआ है कि फोटो ना होता क्या ये नहीं पता। हाँ भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है सर एक। सर, और सर वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स जैसे होती है, तो उसी से ही लाइट। गूगल से क्या है कि अपना सर नहीं सर, गूगल से माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली में नहीं है ये। ओके, तो ये फील्ड, चैप्टर फुटबॉल फील्ड, हमारा क्लास में ही चल रहा है। अरे तो फुटबॉल फील्ड तो सुना था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पूछना है मेरे को। सर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सर एक ऐसी फील्ड होती है जो सर मतलब काफी जैसे मैग्नेट वगैरह अट्रैक्ट हो जाते हैं सर। मतलब तो लाइट से मैग्नेट, मैंने तो नहीं आज तक सुना कि लाइट से मैग्नेट अट्रैक्ट हो रही है। सर एक फील्ड टाइप की होती है सर, सर नहीं। हाँ बोल। तो एक टाइप की फील्ड होती है सर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी होती है और फिर मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि मेरे को तो लाइट में आज तक इलेक्ट्रिसिटी का झटका नहीं लगा, मुझे नहीं लगा आज तक करंट, ना कोई मैग्नेट मेरे को इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, शौर्य काले सर ये देखो सर, आपको सब एक लोग चीज म्यूट, सब लोग दिखाना म्यूट। चाहता हूँ। नहीं मनन, कुटाई खाएगा मेरे से, चुप हो जा एकदम। आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। नहीं दिखा देखनी। शौर्य प्लीज गो हेड। सर तो यूट्यूब पे अच्छे हेलो, शॉर्ट, तो फिर मेरे को एक दिन ऐसा मिला कि उसमें सर आपको हाँ, हाथ पे ना एक चैप्टर में ही लिखा है। बता रहा हूँ उसे यार, उसकी बात सुनना। हाँ क्या शौर्य बता। सर तो मैं यूट्यूब पे ऐसे ही शॉर्ट स्क्रॉल करते रहता हूँ, तो मेरे को एक शॉर्ट मिला जिसमें ना हेलो आपको मैम, प्रथम क्लास में नहीं है, किधर है? क्लास मिस कर रहा है मैम, साइंस का चैप्टर है वो मिस आउट कर जाएगा। अभी कॉल करती हूँ। करवाइए मैम, जल्दी करवाइए। हेलो राजवर्धन। यस सर। वो गलती से मैसेज चला गया था, चचा तुम भी ना मजे ले रहे हो। yes, चलो yes. बाय बाय बाय। ये 6th वाले क्लास है यार, 10th वाले आगे देखो, वो गलती से मैसेज चला गया। हाँ ये 10th
इसका मैसेज को डिलीट कर देता हूँ पहले मैं। नॉन ओके भैया, किसको ही बता नहीं पा रहा मेरे को, वो कोई भी समझा ही नहीं पा रहा लाइट किसी को। हाँ शौर्य बोल। सर आप ही समझा दो। शौर्य बता। सर तो मैं यूट्यूब पे ऐसे शॉर्ट्स स्क्रॉल करता रहता, तो मेरे को ऐसा शॉर्ट मिला जिसमें ना आपको मार्कर से हाथ पे ना ऐसे डॉट टाइप बनाना होता है। अबे लाइट के बारे में तेरे को डॉट बता रहा था। सर इसको रिलेट तो करने दो सर, रुको आचार्य तो बता। सर यार मैंने भी देखा है सर, मैंने भी देखा अच्छा चल ठीक है, बता दे बता दे बता दे बता दे। बहुत करता है, मैंने ट्राई करा था। क्या क्या करता है, क्या करता है वर्क, बताओ क्या करो। सर उसमें मार्कर से अपने हाथ पे डॉट बना के ऐसे करना डॉट बनाना पड़ता है ब्लैक मार्कर से, उसके और उस पे ना फोन की लाइट मारनी पड़ती है, तो हल्का सा 1 सेकंड के लिए बस झटका मारता है सर, वो करंट लगता है उससे। हाँ अच्छा चलो, मुझे भी दिखा रहा, मैं कर लूंगा। फिर अब मुझे बताओ, कोई मुझे ये नहीं बता पाया अब तक, कोई मुझे ये नहीं बताया, जबकि जो बहुत लोग टाइम से क्लास में आ गए थे, कुछ लोग लेट लतीफ आए हैं, हिलते डुलते सोते जागते नहाते धोते वॉशरूम वॉशरूम होके। भाई प्रथम कहाँ रह गए थे? प्रथमेश्वर, प्रथमेश्वर कहाँ गए थे? सर कहीं नहीं सर, भूल गया था क्लास सर। कमाल आदमी यार तुम। नया चैप्टर शुरू हो रहा है और सब साइंस का सुपर टेस्ट होगा, साइंस का सुपर मैच होगा, फिर तुम पीछे रह जाना, फिर बोलना सर मुझे नहीं है पता। सर सारे चैप्टर पढ़ा देना सर, फिर नहीं रहूंगा पीछे सर। ओके सुनो, अभी सुनो मेरी बात। लाइट बनी हुई है फोटोन से। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। देखो ये बात तो तुम लोग सही कह रहे हो कि इलेक्ट्रो फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और फुटबॉल फील्ड और हॉकी फील्ड, लेकिन क्या है क्या फील्ड है? सब म्यूट हो जाओ, सब लोग म्यूट हो जाओ, सब म्यूट हो जाओ। दोस्तों एक बात बताओ, जब हम एक मैग्नेट के पास, कहाँ है मैग्नेट? है कोई इधर? कोई मैग्नेट है? या है ये देखो, ये अब तेरी तो ये मैग्नेट है मेरे पास, ये देखो, ये मैग्नेट देख रहे हो ऐसे, मैग्नेट, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखो, इधर देखो, ध्यान से देखो, मैं इस मैग्नेट के पास जा रहा हूं ना, ये देखो, ये नीचे, अब इधर पास लेके जाऊंगा तो ये अपने आप खुद नीचे चला जाएगा। देखो अब मुझे बताओ, इन दोनों के बीच में आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ सर सर एक बार रखिए सर, वो काफी लगा जो चिपक रहा था। नहीं मेरी बात सुन लो पहले, समझ लो, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अब मुझे बताओ, इनके बीच में आपस में फोर्स है ना? है ना? हाँ यस सर। तुम्हें दिख रहा है? तुम्हें दिख रहा है क्या? तुम्हें दिख रहा है क्या? नहीं सर। अगर यहां मैग्नेट लगी हुई है, एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट है अपनी, और इधर एक आयरन का कोई पीस है, उसकी तरफ ये खींच रहा है और ये इसको खींच रही है, तो कैन वी सी दिस? सी? नो वी कांट सी दिस, बट इट इज देयर, इट इज देयर, इट इज देयर। अक्षिता वहां पे है तो ना? है ना? दिख नहीं रहा है ना? ऐसे ही जब इलेक्ट्रिक साइड का एक करंट जाता है ना, बिजली का तार होता है, इस बिजली के तार के अंदर भी चारों तरफ एक फील्ड होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आप मैग्नेट की कंपास लेके जाओ, कंपास लेके जाओ, मैग्नेटिक फील्ड। राइट। मेरी बात सुनो यार, तुम प्रोफेसर मनन गुप्ता, तुम थोड़ा सा अपनी टी शर्ट खाना बंद करो, आज खाना नहीं मिलेगा तुम्हें घर में। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास अगर तुम मैग्नेट लेके जाओगे ना दोस्त, मैग्नेट की सुई निडल, तो वो अगर पहले ऐसी थी, पहले इस तरफ थी, तो जैसे ही तुम इसके पास लेके जाओगे एकदम से ऐसी हो जाएगी, इसकी तरफ हो जाएगा पॉइंट, ऐसे हो जाएगी पॉइंट। तो यहां भी एक फील्ड है और यहां भी एक फील्ड है। सारी दुनिया, सारा यूनिवर्स इसी से बना हुआ है। टमाटर की सब्जी, ठीक है, बैंगन का भरता, सर कैसे? मैगी नूडल, टैंक, एरोप्लेन, ह्यूमन बॉडी, सब इसी से बने। ये क्या है? ये एनर्जी है। ये क्या है? एनर्जी। और एनर्जी हमें लाइट की फॉर्म में सबसे पहले मिलती है। तो लाइट एनर्जी क्या होती है दोस्तों? देखो ये ऐसा होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलता है, ऐसे चलता है मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर ऐसे चलता है। 90 डिग्री का एंगल होता है इन दोनों के बीच में। और इस एनर्जी को हम बोलते हैं फोटोन। सर तब जाके लाइट प्रोड्यूस होती है। तब जाके लाइट। और ये पैकेट है, एक पैकेट है, ये लाइट का एक पैकेट है, एनर्जी का एक पैकेट है, एक एक एक, एक पैकेट ऐसे आते हैं, ठीक है।
तो इनके सीरीज से हमें लाइट की बीम मिलती। तो इसीलिए लाइट की जो नेचर है वो कभी पार्टिकल होती है। पार्टिकल क्यों है भाई? लाइट की बीम आ रही है, आपने यहां पे ब्लैक कलर का कपड़ा लगा दिया तो सारी की सारी लाइट रुक जाएगी। लेकिन कई बार हम ऐसा देखते हैं कि लाइट जो है टकराएगी मिरर से, मिरर पे डाली तो टकराएगी और वापस चली जाएगी। इसका मतलब ये पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो इसको बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट हैज ए ड्यूअल नेचर। ये किसने खोज की थी? इस बात की खोज की थी आइंस्टाइन ने। किसने की थी? आइंस्टाइन ने। एल्बर्ट आइंस्टाइन। और 1905 में की थी। इसके लिए उनको बाद में नोबेल प्राइज भी मिला। शुरू में तो लोग हंसते थे उन पे, शुरू में लोग मजाक उड़ाते थे, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, वो किसी ऑफिस में क्लर्क का काम करते थे, स्कॉटलैंड में पेटेंट क्लर्क का काम करते थे। इसका काम करते थे? क्लर्क थे, क्लर्क ऑफिस में काम करने वाले, छोटे छोटे से था। शुरू में लोगों मजाक उड़ाई, बाद में पता चला यार ये बंदा तो सही कह रहा है, उसको दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट आज माना जाता है। ओके चलो भाई, अब लाइट हमारी समझ में आ गया, हम आगे चलते हैं। युवराज, सॉरी प्रथमेश्वर सर आपने अभी कहा ना एल्बर्ट आइंस्टाइन में एक ऑफिस में क्लर्क था, वो क्या होता है सर? क्लर्क होता है ना, जैसे आपके स्कूल में कहीं आप जाओ फीस जमा कराने के लिए, वहां जो बैठ के काम करते हैं ऑफिस में, मतलब बहुत ऑफिसर लेवल का नहीं था, छोटा नॉर्मल लेवल था नीचे। राइट, युवराज शर्मा से स्टार्ट हो कर रहे हैं हम। उसके बाद प्लीज गेट रेडी एवरीवन। सिद्धार्थ शौर्य काले, मनन गुप्ता, अभिराज गौतम, अक्षिता, प्रथमेश्वर चौधरी, सब लोग रीडिंग के लिए रेडी हो जाओ। अच्छी रीडिंग करनी है, गुड इंग्लिश। Okay, light is an important form of energy which enables us to see many things around us. This is the definition of light. So you will always say light is a form of energy which enables us to see things. Yuvraj Sharma presenting. Please be ready to read. ओके सर। तो सर सन तो नेचुरल लाइट है एक। Okay, so लाइट की डेफिनेशन में लिखवा रहा हूं, सब लोग नोट्स में यही डेफिनेशन लिखेंगे। वेट करो, वेट। तो लाइट की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप लोग अपनी बुक में, नोटबुक, ये सब तो बनाओगे छोटे छोटे नोट्स, हाथ में लाइट की डेफिनेशन से बात शुरू होगी। तो व्हाट इज लाइट? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस। हेल्प्स की जगह कुछ अच्छा वर्ड यूज करना है तो अनेबल्स लिख लेना। अनेबल्स us to see things. Okay. या युवराज शर्मा स्टार्ट करें पढ़ना। दोस्तों जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आते रहेंगे बताते रहूंगा, प्लीज अभी सीरियस हो जाओ, नो मस्ती। क्या लिखा है अनेबल के बाद? enables us to see सर things. मैं आपको कल नोट बना के भेज सकता हूँ? हाँ कल भेजना। नोट सबसे चाहिए मेरे को, जिसके नोट नहीं आए मैं मम्मी पापा को कॉल कर दूंगा तभी सीसीएल में अगर रहना है नोट्स बनाने पड़ेंगे। थोड़े ही नोट्स हैं, ज्यादा नहीं है, बड़े नहीं है। ओके युवराज शर्मा। सर मेरे को तो बनाने नहीं आते सर, मेरे को समझ नहीं आता। सर लाइट से पढ़ना है ना? एक मिनट, कौन बोल रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आते? क्या नहीं समझ में आता? नहीं सर, उन्हें लिखना कैसे सर? पूरा ही लिख देना है उस पे या फिर कुछ? बस जैसा मैंने लिखा है ना वैसे ही लिख देना है, बस अपनी साफ हैंड राइटिंग आती है, उस पे कॉपी करना होता है, बस उसी को कॉपी कर लो। कॉपी करते करते बहुत सारी चीज दिमाग में आएंगी, अगले दिन मेरे से पूछने का है कि सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया मेरे को, सुपर मैच जीतना अगली बार मेरे को। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर मेरे को एक से ज्यादा विनर होंगे ना फर्स्ट प्राइज, अगर फर्स्ट प्राइज 3 लोगों को मिला मैं तीनों को देने को तैयार हूं, पर तुम लोग पढ़ लो बस। ओके चलो भाई, कहां गया? अरे यार तो युवराज बड़ा ढीला है। सर जी क्या इस साइंस सुपर मैच में वर्किंग की भी जरूरत है? सर मैंने कर दिया। इसमें आंसर पूरे लिखवाऊंगा मैं। युवराज शर्मा। यस सर। सर ये रिटर्न होगा सुपर मैच है ना? रिटर्न सर लाइट से पढ़ना है ना? हाँ। Light is an important form of energy which enables us to see many things around us like buses, cars, cycles, trees, animals, plants, etc. Which rays of light fall on an object after reflection, it comes to our eyes and we see beautiful world around us. It is believed that without light,
life cannot exist on earth. Luminous बस वेट वेट objects वेट are वेट 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 प्लीज। ओके, प्रथमेश्वर कह रहा था कि सर मुझे समझ में नहीं आता। प्रथमेश्वर मैंने पॉइंट बना दिए हैं, आपने बस ये पॉइंट टाइप में इसी को कॉपी कर देना है बस। हैंड राइटिंग साफ प्रथमेश्वर, हैंड राइटिंग साफ। Yes, sir. ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ल्यूमिनस सर, ऑब्जेक्ट। आप जो पीडीएफ भेजते हो उससे नहीं करना। नहीं उससे नहीं करना, वो तो बड़ा बहुत बड़ा होता है, तो छोटा बस ये चाहिए 20 मिनट्स 15 मिनट्स बस, दैट्स ऑल। ओके, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, objects which have their own light. I am going to clap for the person who can give me 3 examples of luminous, 3 examples of luminous object. I am going to clap for that person. 3 examples of luminous objects. सर आप लाइन भेजोगे? भेज दी मैंने लाइन, भेज दी मैंने लाइन, जल्दी 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 जल्दी, लाइन आ चुकी है। 3 ऑब्जेक्ट्स, वेरी गुड। sir sun, sir star, sir moon. देख रहा हूं, टाइप कर दे। सर मून के पास अरे रुको ना, रुको, बताऊंगा। ठीक है, ओके, मैं क्लोज कर रहा हूं मैं। 10 9 8 7 5 4 3 2 1 गो। ओके, नाउ मैं देख रहा हूं आंसर। ओके, लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक्चुअली ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल और एक होते हैं आर्टिफिशियल। सर आर्टिफिशियल में क्या क्या है देखो, आर्टिफिशियल में आता है टॉर्च, बल्ब, ट्यूबलाइट, मून। ठीक है, ट्यूबलाइट, एलईडी, ये सब चीजें आती है। सर मून नहीं आता, सर मून भी तो सन नहीं, मून की लाइट अपनी लाइट नहीं है, वो तो सन की लाइट स्टार से रिफ्लेक्ट करती है। तो सर वो भी तो एक टाइप का नहीं ये कोई किसने बोला स्टार ओके, से नेचुरल में क्या क्या है दोस्तों, नेचुरल में सिर्फ 3 चीजें हैं। स्टार तो सन से बहुत बड़े होते हैं, स्टार, एंड जेलीफिश। सन एंड जेलीफिश। ओके, फायरफ्लाई ले लो, फायर जुगनू हो गया रात को चमकने वाला, इनकी अपनी नेचुरल लाइट है। ये भी आर्टिफिशियल है, इनके पास भी अपनी लाइट है। तो ये हो गए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लैपिंग किस किस के लिए हो रही है देखो। मून इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बाय द वे। और किसी ने स्पून लिखा है, शायद से मैं बोल रहा हूँ आज कुछ पेट में गड़बड़ चल रही है, मानो कि वो खाने पीने की चीज याद आ रही बार बार, सर खाने सबने पीने की चीज के बारे में बड़ा सोच रहा है आज ये। सर सही तो है स्पून में लाइट होती है। मैंने और अक्षिता को छोड़ स्पून के अंदर लाइट होती है, अंधेरे में अगर स्पून पर लाइट लाइट, नहीं मतलब चमकती तो है, ल्यूमिनस का मतलब चमकना होता है। ना गलत, ल्यूमिनस का नाम चमकना नहीं होता, ल्यूमिनस की मैंने डेफिनेशन इसका लिखी है, मतलब जिस और वही डेफिनेशन लिखनी है, लाइट से ओए मारते भी हो तो यही डेफिनेशन लिखनी है, ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ओन लाइट। अरे यार मैं डेफिनेशन की नहीं पढ़ी। ओके, सो अक्षिता शर्मा स्टार सन बल्ब, अभिराज गौतम सन मून, नहीं गलत हो गया, मून नहीं, नॉट। शौर्य काले सन बल्ब टॉर्च, शौर्य काले। सर मैंने बस स्पून गलत कर दिया, बाकी मना मैंने एक भी, मून भी गलत है आपका, स्पून भी गलत है, मून भी गलत है। सर पर मैंने मून पे नीचे देखो मैंने लिखा है नॉट मून ओनली सन। युवराज शर्मा सन स्टार, नहीं मून नहीं है। तेजस सिंह गलत हो गया। सर वही तो लिखा है मैंने, प्रथमेश्वर गलत हो गया। मनन गुप्ता नॉट मून सन ओनली, वो लास्ट में कौन पढ़ता है, सब ऊपर से पढ़ते हुए आते लोग। ओके, तो अगर कोई नॉन ल्यूमिनस की डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखेंगे, बड़ी आसान डेफिनेशन। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9, नॉन ल्यूमिनस। इसका तो बहुत ही आसान है यार, लिखने की जरूरत भी नहीं है, मतलब पर लिख देता हूं। those objects which do not have their own light. ओके, शौर्य काले आगे के नोट्स आप पढ़ें जल्दी से।
गो 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 गो। सर लाइक तो मून। डाल दे आंसर। सर लाइक मून। नहीं आंसर नहीं। हाँ शौर्य सर काले। लाइक मून। अब इस बाकी लोग चुप रहो। शौर्य काले। सर luminous objects है। हाँ Luminous objects are those objects which give out or emit light of their own. Example: torch, bulb, the sun, the stars, etc. A luminous object can be seen because the light given out by these objects come to your own eye, to our eyes. Non-luminous objects are those objects सर that लाइन क्यों आ रही है बार बार? light of their क्या आ own. रही है? Example, सर लाइन क्यों भेज रहे हो आप बार बार? कुछ लिखना है? यस सर, सब नहीं लोग कुछ नहीं लाइन है। तो भेज क्लास में ध्यान दे अभिराज। मैं देख रहा हूँ क्लास में ध्यान ही नहीं है। सर लाइन आ रही है बार बार मीट। कोई बात यस नहीं, सर, इग्नोर फोन द पे लाइन लाइन। आ रही है बार बार। ओके नेक्स्ट। non-luminous objects are those objects that do not emit light of their own. Example: chair, painting, moon, etc. ओके सो गाइस नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को हम तभी देख पाएंगे अगर उनके ऊपर कोई ना कोई लाइट थ्रो करेगा। वो जाएगी, ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करेगी, हमारी आंखों में आ जाएगी। हमें कोई भी चीज देखने के लिए दोस्तों 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए और हमारी आईज होनी चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि स्पेस जो होता है, स्पेस कैसा होता है, डार्क या ब्राइट? सर डार्क होता है। सर डार्क होता है। सर डार्क होता है। लेकिन सन की जो लाइट है, सर देखो अगर सपोज स्पेस से चाहिए तो पूरा स्पेस डार्क हो जाएगा। देखो सर मुझे एक बात बताओ, ये नहीं एक मिनट होल्ड। ये सन है, ये अर्थ है, यहां बीच में स्पेस है, ये स्पेस है पूरा। ये डार्क क्यों है जब यहाँ इतना बढ़िया सन, जहां इतना बढ़िया सन चमक रहा है इधर, ये डार्क क्यों है? कौन बताएगा मेरे को? कौन बताएगा? पे जा रही सर है उधर ऑब्जेक्ट नहीं है कोई भी सर। इसका आंसर स्पेस में। यस सर, तो ऑब्जेक्ट नहीं है। डायरेक्ट रेज है, वो अर्थ की तरफ जा रही है तो बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Venus है, सब बोल रहे हैं कि कुछ नहीं सुनो, अगर सन से लाइट आ रही है अर्थ के बीच में और बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये पूरा ब्लैक नजर आएगा। लेकिन कई बार होता है रात को या दिन में, रात को खासकर कोई स्पेसक्राफ्ट इधर से निकल रहा और उसकी शाइनी सरफेस है, उससे लाइट पड़ी और यहाँ पे प्रथमेश्वर अपने घर के ऊपर थोड़ा खाने के बाद वॉकिंग कर रहा है, इसकी नजरों में लाखों में लाइट आएगी, तब इसको स्पेस दिखाई पड़ेगा। स्पेसक्राफ्ट सर प्रथमेश्वर मींस 1/4 क्या अर्थ का इतना बड़ा। ओके तो क्या होगा, तब दिखती है हमें। कोई बोला सर वीनस है, हाँ वीनस पे जब लाइट पड़ती है तो वीनस दिख जाता है। इवनिंग स्टार बोलते हैं ना वीनस को, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। यस सर मैंने दिखता है उसको वीनस। तो वो लेकिन स्टार नहीं है, वो स्टार नहीं, कभी सर स्टार नहीं, रात को सर वो दिखता है सर सर। मैंने वीनस देखा है सर। स्टार नहीं है, ये एक प्लैनेट है। तो ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, नॉन ल्यूमिनस, बाय द वे नॉन ल्यूमिनस। ओके, अब मैं तुम्हें अगली चीज बताने वाला हूं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ओके दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में इसमें से जरूर क्वेश्चन आता है। सर ये तो आपने पढ़ाया था, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। ओके देखो, ट्रांसपेरेंट क्या चीज होती है? देखो दोस्तों, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ मैक्सिमम, प्रथम समझ में आ रहा है ना राइटिंग? लाइट्स, सर मैक्सिमम लाइट टू पास थ्रू देम। जब मैं सुपर मैच करूंगा तो ये सब डेफिनेशन पूछी जाएंगी। टू पास थ्रू देम। सर एक क्वेश्चन है। एक मिनट होल्ड कर। ओके, दिस इज ट्रांसपेरेंट। ओके, एंड देन एक होता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट, जो लोग ट्रेन में गए, सफर किया उन्होंने, ट्रेन के अंदर जो वॉशरूम होता है, टॉयलेट होता है, उसमें जो शीशा लगा होता है वो ट्रांसलूसेंट होता है। उसके अंदर ये तो पता चल, लाइट तो आ जाती है पर ये नहीं पता चलता अंदर कौन बैठा हुआ है। सब ब्लर होता है। हाँ ब्लर। ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ, सर बट कभी कभी ना उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा दिख जाता है, ओनली लाइट टू सम लाइट,
only some light to pass through. सर मनन खा रहा है। Translucent objects which allow only some light to pass through. Okay, and then comes opaque. Opaque objects which do not allow any light to pass through. सर जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं सर वो यूजुअली रिफ्लेक्ट भी कर देते हैं। No, not necessarily. If it is a black plastic sheet, it will not. Okay, मैं एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ. Let me see who can answer this question. आज खाने का और मनन का कुछ आपस में गहरा रिश्ता चल रहा है. सर मनन ये भी नहीं पता चल रहा खा क्या रहा है। सर कुछ व्हाइट व्हाइट खा रहा है। खरबूजा। वाओ। तरबूजा? अच्छा खरबूजा। Question. Answer my question. Answer my question quickly. Answer my question. Answer my question. Everybody. मिरर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट सर होता है कि मनन opaque सर होता है? ट्रांसपेरेंट कह रहा है। ट्रांसपेरेंट होता है। यार टाइप करो ना अपना आंसर. अरे भैया अपना आंसर टाइप कर दो प्लीज. कृपया करके अपना आंसर टाइप कर दें. वाओ ट्रांसपेरेंट नहीं होता। यस सर, सर अक्षिता ने सही लिखा है। दो टाइप के मिरर होते हैं ना तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सर। सॉरी सर मेरा It will not make any difference. कौन सा मिरर आप कह रहे हो? ओके, अब मेरी बात सुनो. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. ये मुझे बताओ कितनी फिंगर्स मैंने रेज कर रखे हैं? दो। अब मैंने इसको ढक दिया. अब तुमसे पूछो कितनी फिंगर रेज कर सकते हैं, कर रखी है, तुम बता सकते हो? सर चार। आप तो दिखाओ। अरे तो दिख नहीं रही ना? क्यों नहीं दिख रही? इसलिए नहीं दिख रही कि इसकी लाइट जो है ना, इसकी लाइट रिफ्लेक्ट होके तुम्हारी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही कैमरे तक. क्यों? बीच में ये आ गया. बीच में क्या आ गया? ये सुनो, बीच में ये आ गया. ये क्या है? ओपेक है. ये है ओपेक दोस्तों. ये है ओपेक. अब मुझे एक बात बताओ. मिरर, एक मिनट. ओए क्वाइट. अक्षिता शर्मा, मिरर के पीछे कोई बंदा खड़ा हुआ है, क्या आप देख सकते हो क्या उसको? अक्षिता शर्मा, सर वो डिपेंड करता है कि कौन सा मिरर है। ये जो भुक्खड़ लोग हैं ना, जिन्होंने साला खाना नहीं खाया आज तक, जिनको शायद किसी ने आज किसी गरीब आदमी को समझ के खाना दे दिया. खाना बंद करो जल्दी. वीडियो ऑफ करो अपना. है ना? क्लास में ऐसी घपलत मचा रखी है. भुक्खड़. ओके. को खाना नहीं मिल रहा सर। मनन ने तो लेफ्ट ही कर दिया। मैंने हटाया उसको. अक्षिता टेल मी, मिरर के पीछे कोई बंदा खड़ा है तो आप देख सकते हो क्या उसको? पीछे मिरर के. अक्षिता शर्मा. ओके, अक्षिता को नहीं समझ में आ रहा. सर मैं बताऊं आंसर? अभिराज नो सर नहीं देख सकते सर। नहीं, एक बताओ अक्षिता, एक तो तुम बोलो मुंह से, कौन सा मिरर है इसके पीछे खड़ा हुआ बंदा दिख जाएगा? सर एक. ओके, युवराज शर्मा आई थिंक कैन गिव ए बेटर आंसर. युवराज शर्मा. यस सर। सर बोला था नो। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कैन यू सी एनीबडी स्टैंडिंग बिहाइंड ए मिरर? सर नहीं। सो उसकी लाइट पास नहीं हो रही तो मिरर क्या हो गया? ओपेक होता है. मिरर इज ओपेक. सर ट्रांसपेरेंट मिरर भी तो होता है। दिखाना जरा, कहाँ है ट्रांसपेरेंट मिरर? सर ये सर मैंने आज तक विंडो को कोई मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं होता. अरे सर होते हैं सर, मतलब सर जो होते हैं ना सर साइंटिस्ट वगैरह यूज करते सर उसका नाम फोटो खींच के भेज देना. फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना, इसको मिल जाएगा. ठीक है. ओके राइट. फाइन क्लास की मनन गुप्ता, स्टार्ट रीडिंग नेक्स्ट पॉइंट. जल्दी. ओके सर. या ओके. ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. यस. आई थिंक मनन को कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है. ओके शौर्या, आप पढ़ें. सर नेटवर्क इशू नहीं होगा सर. यहाँ ये हूँ मैं, ये रहा. सर क्या रीड करना है? सर मैं कर लूँ.
ओके तेजस, सर मनन ने बोल दिया सर, मैं सर ये क्या रहा। रीड करना है? पॉइंट नंबर 5। सर मैं ये रहा। ओके सर। उसके बाद Transparent मनन objects नेक्स्ट are नेक्स्ट मनन those नेक्स्ट। हाँ objects that allow the light to pass through them completely. So the object being transparent is easily and clearly visible. For example, glass, water, air, सर पर सर etc. गाड़ी का तो सर ट्रांसपेरेंट होता है गाड़ी कौन सी? सर, हर गाड़ी में तो ट्रांसपेरेंट होता है। अरे नहीं, भाई वो सर सिर्फ कार विंड में मिरर तो होता ये है। शीशा वो नहीं होता है। ग्लास एक होता है। मिनट, सर वो वही एक तो मिनट, कह रहा अक्षिता हूँ। का मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ। अक्षिता, आप क्या पूछना चाहते हो, पूछो। हाँ, सर मैं ये बोल रही हूँ कि सर दो टाइप के मिरर होते हैं ना। कौन से बता ना मेरे को, आज तक तूने कौन सा, कोई ऐसा मिरर है जिसके पीछे मैं अपने फिंगर ऐसे करूँ, तू अच्छा बता सर दे सर कि सर कितने सर फिंगर है। विंडो बता रही है, सर मैं समझ विंडो। गया। सर विंडो से ग्लास रहता है। ग्लास तो अलग बेटा होता है। उसको ना देखो क्या होता है ना, जो हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी बोलने वाले ना, वो दोनों को शीशा ही बोलते हैं। चाहे वो कार के सामने वाली विंडस्क्रीन हो, सर ग्लास उसको अलग भी होता है, शीशा बोलते अलग हैं। होता है। सर मैं समझ और गया। जो वो होता है ना, जिसमें शक्ल देख के अपने बाल बनाते हैं, उसको भी शीशा बोलते हैं। तो हिंदी वाले दोनों को शीशा बोलते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश की बात करो तो ग्लास वो होता है जिसके अंदर से आसपास लाइट दिखती है, जो कि आपके विंडो में लगा हुआ है। और मिरर वो होता है जो आपके ड्राइंग रूम में लगा हुआ है। समझ में आ गई बात? तेजस क्या कर रहा है? क्या अजीब अजीब आवाज निकाल रहा है? सर कह रहा ओ ये ओके ओके, अक्षिता, इज दैट क्लियर नाउ? अक्षिता, यस सर। ओके चलो। तो गाइस जस्ट रिमेंबर, मिरर डजंट मैटर कैसा मिरर है, मिरर हमेशा ओपेक रहेगा। और ग्लास जिसके आसपास लाइट जो विंडोज में लगा रहता है, उसको हम ग्लास बोलते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, एग्जांपल के तौर पे बात करी थी हमने अभी। ओके मनन, फटाफट स्टार्ट। सर पॉइंट मैं नंबर रीड 6, करूंगा। पॉइंट नंबर 6 मैं भी सबको कराऊंगा, सबको कराऊंगा। शेयर तो कर दो सर। अच्छा, शेयर नहीं हुआ क्या? ऑल राइट, शेयरिंग नाउ। नो सर, नो सर। तो शेयर हो गया। हाँ करो जल्दी, पढ़ो। नाउ ओके। यस सर। सर पॉइंट नंबर I think it should be point number 6, opaque objects. जल्दी पढ़ो। okay sir. Opaque objects are those objects which do not allow the light to pass through them. We cannot see anything through an opaque object, as light cannot enter into it. When an opaque object comes in the path of light, the shadow are formed. Example: cardboard, book, notebook, pen, etc. Thank you. कंटिन्यू। In some objects, light can partially pass पार्शियली या through them. पार्टियली? पार्शियली। Partially pass through them. Example: we are able to see the things but not clearly. So these kinds of objects are called translucent objects. It only allows some of light rays to pass through it. Example: butter paper, greased paper, or wax paper. Thank you. Okay, right. So guys, now this is clear. Let us have a look at shadow. Okay, अविराज आप पढ़ना शुरू करें shadow। उसके बाद प्रथम be It ready। is a हाँ, it is the dark space formed by an opaque object when it comes in the path of light or when it blocks incoming light light। rays. Okay, continue please। In our daily observations, In our daily observation, we have noticed that the crisscross pattern due to the light coming from window grill is the shadow of grill. So light cannot pass through an opaque object and this light to the formation of shadow. It gives us some information about shapes of objects. Sometimes it can also mislead us। mislead
us because the shape of shadow is not exactly as of the object. ओके वेट, सो गाइस इसका एक एग्जांपल ऊपर दिखा रखा फोटो में, देखो एक्चुअली हमें शेडो में ऐसा लग रहा है कि मंकी हो या बटरफ्लाई हो या तो इस टाइप से कुछ डॉग हो, लेकिन है वो किसी के हैंड्स है, हैंड्स की शेडो है, तो हमें शेडो से एग्जैक्टली नहीं पता चलता क्या है। ओके राइट, ओके तो एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो लाइट की कोई पूछे अगर आपसे, तो आप हमेशा बोलोगे लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट बेंड नहीं करती, कि टॉर्च आपने मारी तो टॉर्च की लाइट सीधी जाती है, यानी कि कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सर बाकी इसलिए तो सर जैसे सन चल रहे हैं रात के समय, सन की, अगर आप कहीं जाओ, आप चल रहे हो। या प्रथम यू वांटेड टू आस्क समथिंग? सर मैं ये कह रहा था कि सर जो लाइट ऑफ द अर्थ है सर, वो डायरेक्टली जो सन की रेजेस हैं जब वो अर्थ पर पड़ती हैं तो सर वो आधी जगह पे लाइक जो अर्थ का पार्ट फेस करता है सन को उसी को दिखती है, वरना अगर यस अगर लाइट स्ट्रेट नहीं होती तो पूरे पूरे के ग्लोब पे, पूरी अर्थ पे डे होता और पूरी अर्थ पे नाइट भी हो सकती थी। ठीक है, तो क्योंकि पूरे स्ट्रेट लाती है तो डे। या मनन, मनन क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है आज? हाँ बोलो। सर मैं ये पूछा था, आपने बोला था कि लाइट कभी बेंड नहीं होती, तो मैं पूछा वो क्यों नहीं होती कभी? आप पैरों पे चलते हो, सर के बल क्यों नहीं चलता? सर क्योंकि मुझे आता नहीं है। हाँ, तो लाइट को भी बेंड करना नहीं आता बालक। ओके, प्रथमेश्वर रीड नोट से पढ़े पॉइंट नंबर 10 से। प्रथमेश्वर ओके सर, या गो अहेड। प्रथम पढ़े। ओके दोस्तों, आगे इससे पहले प्रथम पढ़े मैं बता देता हूं, लाइट की जो सिंगल रे होती है, सिंगल लाइट की, उसको हम बोलते हैं रे। और जब लाइट बहुत थिक आती है, मतलब थोड़ा जैसे टॉर्च की लाइट है या कार की लाइट है, उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट में थोड़ा सा ही फर्क है। प्लीज कंटिन्यू। या the path along which light travels in a particular direction is called the ray of the light, and beam of light is a large number of rays of light that travels in a given direction. ओके, नेक्स्ट मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, उसके आगे आप कंटिन्यू करें। ओके, ये तो आसान चैप्टर है, इसका मैं तो एमसीक्यू फटाफट करा दूंगा तुम लोगों को, कोई दिक्कत वाली। अच्छा देखो, लाइट की हमें कुछ कंडीशंस बताई इन्होंने कि भाई हम अगर हमें शेडो देखनी है तो लाइट होना जरूरी है और ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो शेडो बनेगी किसकी, और अगर लाइट नहीं होगी तो शेडो बनाएगा कौन। ठीक, तो पहली बात, शेडो देखने के लिए ऑब्जेक्ट भी चाहिए और लाइट भी चाहिए। दूसरा, स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन तो चाहिए, डिटरमाइन शेप और शैडो अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ लाइट। ओके, ये मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे एक आपका एक बॉय खड़ा हुआ है और अगर सोर्स ऑफ लाइट, सपोज करो उसके एकदम बिल्कुल इधर है सोर्स ऑफ लाइट, सन इधर है, तो कुछ उसकी शेडो बनेगी, और एक सन थोड़ा सा नीचे आ गया तो फिर एक शेडो बनेगी। तो जो शेडो बनेगी जब ये एंगल नीचे आ गया सन, तो वो थोड़ा लंबी बनेगी कि छोटी बनेगी, बताओ? सर लंबी लंबी बनेगी। शेडो इज लॉन्गर because of the angle of the source of light. या शेडो इज लॉन्गर व्हेन द एंगल इज लेस, व्हेन द सन इज डाउन। ओके, प्रथम आप ही कंटिन्यू कर रहे हैं अभी इसको, प्लीज कंटिन्यू। यस सर। ओके, some important features of shadow, ये important question है, ध्यान से सुनो इसको। हाँ सर, कैन आई आस्क समथिंग after this point? या Shadow of an object is formed on opposite side of light source. जल्दी पढ़ यार। Okay, sir. When a change in position of light, the position of the shadow also change. As the object will move, then the shadow will also get changed with it. If source of light is wide, white, such as sun,
then the shadow are of two types, i.e., the dark part of the shadow, which occurs always at the center, is known as umbra. It's known as umbra. Darkest Umbra. part of shadow is called umbra. हाँ. Penumbra is the Penumbra. umbra और penumbra. बता रहा हूँ मैं. पढ़ो 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 जल्दी पढ़ो. dark part of the shadow which surrounds umbra. दी उम्र. ओके, मैं एक अब इससे पहले कि मनन का क्वेश्चन लूं, ध्यान से रखना. ये शेडो बनी है आपकी, ये शेडो किसी की बनी है, ठीक है. और ये थोड़ा सा अलग कर देता हूं, ऐसे करके शेडो बनी है. तो शेडो का जो डार्क पार्ट होता है उसको बोलते हैं उम्ब्रा, UMBRA. और ये जो साइड का पार्ट है, ये वाला साइड, इसको बोलते हैं पेन उम्ब्रा, PEN. ओके, इस चीज को दिखाने के लिए, इस पॉइंट को दिखाने के लिए मैं तुम लोगों को कुछ एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं अभी. ओके, सो नाउ दिस इज द एक्सपेरिमेंट. लेट्स हैव अ लुक एट दिस. आई हैव समथिंग प्लेस्ड हियर and I think this object is too small, so I need a larger object. So larger object क्या हो सकता है? मेरे पास एक ग्लोब है रखा हुआ है, ग्लोब को यूज कर सकते हैं हम. ओके दोस्तों, तो ये रहा ग्लोब, ये रख दिया ग्लोब, ये रहा ग्लोब, ठीक है, ये रखा ग्लोब. अब इसमें मैं टॉर्च की हेल्प से तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे कैसे चेंजेस आएंगे इसके अंदर. पहली बात तो नो लाइट नो शेडो, नो लाइट नो शेडो, पहली बात. दूसरी बात, लाइट आ गई, ये देखो शेडो, देखो उधर उधर नजर आ रही है शेडो स्क्रीन पे, राउंड शेडो नजर आ रही सबको? हाँ हाँ. Yes, sir. जितना पीछे जाता रहूंगा, जितना टॉर्च को लेकर और पीछे जाऊंगा, शेडो छोटी होती जाएगी, शेडो छोटी हो जाएगी. शेडो क्या हो जाएगी दोस्तों? छोटी हो जाएगी. और जितना पास जाता रहेगा लाइट का सोर्स, शेडो उतनी ही बड़ी 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 होती जाएगी. गॉट इट? नो प्रॉब्लम. ओके, शेडो, अगर शेडो का एंगल अगर ऐसे है तो शेडो थोड़ी छोटी बन जाती है. और अगर शेडो का शेडो का साइज, तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड नो वेट, the distance between these two things will always determine what is the size of the object. हाँ, क्या शेप चेंज हो रही है? देखना एक बार देखना, शेप चेंज हो रही है क्या? देखो मैं यहां रख रहा हूं, यहां रख रहा हूं, कहीं भी ले जा रहा हूं, शेप नहीं चेंज होती, शेप नहीं चेंज होती, शेप सेम रहती है. देख रहा हूं, शेप सेम रहेगी. ओके, या मनन गुप्ता, यू कैन आस्क इट आउट नाउ. सर माय डाउट इज दैट अगर जैसे आपने बोला कि जैसे जैसे सन आया होगा तो हमारी शेडो आएगी, है ना? तो जैसे जैसे सन अपनी पोजीशन चेंज करेगा, क्या शेडो भी बड़ी छोटी और अपने साइड बड़ी छोटी और वो होगी, कहते हैं अपनी पोजीशन से चेंज? हाँ, शेडो चेंज होती रहेगी. शेडो जैसे चेंज अभी हम जैसे ही सनराइज होता है, हमारी शेडो आ गई, अब 12 बजेंगे एक शेडो छोटी हो जाती है, शेडो छोटी हो जाएगी, इतनी सी हो जाएगी, इतनी शेडो इतनी हो जाएगी. और जब सनराइज होता है हमारी बहुत लंबी शेडो होती है, या सब सनसेट होता है तो बहुत लंबी शेडो होती है. ओके, और जब 12 बजते तो ऑलमोस्ट बिल्कुल सर के ऊपर सन होगा, सर के ऊपर सन होगा. 12 बजे ना बजे, 1:30 बजे हो, 1 बजे जब भी हो, डिपेंड करता है. तो सन होगा तो बिल्कुल छोटी शेडो बनती है, बहुत छोटी सी. ओके, चलो guys, I think we have gone through this chapter today very well. Tomorrow I'll finish this chapter and then day after we'll have a little bit of MCQ quiz and उसके बाद 3-4 चैप्टर करके फिर बढ़िया सा एक सुपर मैच कर लेंगे. ठीक है, चलो, ओके गाइस, बाय बाय, Bye, see you sir. tomorrow, bye. Sir,